हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 11 रहेगा। 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है। वहाँ जाके आप सीक्वेंस वाइज सारे सुनना, आपको जीके जो है वो याद हो जाएगी। तो हमने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हर वीडियो में मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराती हूँ। तो उसके हिसाब से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हर वीडियो के अंदर 40-50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताती हूँ। तो हर क्वेश्चन के साथ अगर हम 4 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो लगभग हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 101वां क्वेश्चन है और आज भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। आराम से सुनना, बहुत जीके आपको याद होगी आज की वीडियो में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है राजमुंदरी एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट का नाम है राजमुंदरी एयरपोर्ट। ये भारत के किस राज्य में है? तो राजमुंदरी एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में है। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था, रिवीजन करते हैं। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? मैंने आपको करा रखा है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। याद आ गया आपको? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। और जब अलग हुआ था दोनों के बीच में एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था? हैदराबाद के लिए, कि हैदराबाद 10 सालों तक दोनों की कैपिटल रहेगी और 10 साल के बाद हैदराबाद ऑफिशियल रूप से तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। आ गया समझ में? अब नदियों के किनारे बसे हुए शहर भी पेपर में आते हैं। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और अमरावती कौन सी नदी के किनारे है? तो अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है। ये हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में पूरे भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तो टोटल कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में? 25 हाई कोर्ट है। और 25वां हाई कोर्ट कहां पर ओपन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती के अंदर ओपन हुआ था। आगे समझ में? इतने क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। पहले क्वेश्चन से मैंने जितनी जीके आपको करा रखी है सारी रिवाइज करा दी और साथ में ये हमने हाई कोर्ट वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी भारत में कहाँ पर है? तो डॉक्टर सलीम अली, उनको पक्षियों के रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उनके नाम से हमारे देश में दो चीज़ें हैं, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये अलग क्वेश्चन है, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये अलग क्वेश्चन है। अगर आता है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आंसर देना है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। और अगर आता है इनके नाम से बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तब आंसर क्या देना है आपको? गोवा देना है। आ गया समझ में? दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों अलग अलग याद रखना। अब जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान में पूरे भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, इस वजह से भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, ये आपको याद रखना। अब जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे मैं आपको बताती हूँ। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या देना है आपको? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। दो क्वेश्चन ये बन गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। और सबसे छोटा पूछे जनसंख्या में, तो आंसर क्या देना है? सिक्किम। दो क्वेश्चन ये बन गए, चार हो गए। उसके बाद हर स्टेट की कैपिटल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। गोवा की कैपिटल पणजी है। और जम्मू कश्मीर अब हमारे यूनियन टेरिटरी बन चुका है, वैसे श्रीनगर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो ये मैंने आपको याद करा रखा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है भी योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल आसान सा है ये। उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के दोनों के गवर्नर कौन है? तो आंसर क्या आ जाएगा? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश कंप्लीट है, मध्य प्रदेश कंप्लीट है। गोवा हमने कर रखा है, गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत।
प्रमोद सावंत जो है गोवा के वर्तमान में सीएम है, पहले मनोहर पारिकर थे और अब कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के वर्तमान में गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुका है, तो यहाँ से मैं आपको याद कराती हूँ, जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अब जितने भी यूटी होते हैं उनमें एलजी का पद होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर जब यूटी बना था तो इसके उपराज्यपाल कौन बने थे, तो आंसर देना है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने थे। और अब गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के कैग बन चुके हैं। भारत के वर्तमान में कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। तो ये पोस्ट खाली होगी। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और वर्तमान में पूछे तो आंसर देना है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। ये करंट के क्वेश्चन है। भी जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, वो करंट के क्वेश्चन है। करंट, अगर ये वीडियो बहुत टाइम बाद सुन रहे हो तो उस टाइम आप करंट के क्वेश्चन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि सीएम गवर्नर जो है हो सकता है उस टाइम चेंज हो गए हो। ये वीडियो मैं बना रही हूँ फरवरी 2021 में, अगर आप बाद में सुन रहे हो तो ये क्वेश्चन आप जरूर चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन सा था, लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो है वो लद्दाख के उपराज्यपाल है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कल तक आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, वो कौन है, अब हमारे 14th नंबर के कैग है। वर्तमान में हमारे कैग है कौन से नंबर के, 14th। वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी बोलते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर, पहले भी यही थे और अभी भी यही है। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। कोप एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है। भारत और किस देश के बीच होती है ये एक्सरसाइज, तो भारत और अमेरिका के बीच होती है ये वाली एक्सरसाइज। अब 4 देशों के नाम आए हैं। चाइना, जनसंख्या में विश्व में पहले नंबर पे कौन सा आता है, चाइना आता है। चाइना की कैपिटल क्या है, तो चाइना की कैपिटल क्या है, भी बीजिंग है। और चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी, चाइना में चलता है रेनमिनबी। जापान की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और जापान में करेंसी क्या चलती है, येन चलती है। ठीक है, और अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और अमेरिका की करेंसी क्या है, भी डॉलर है। और यूके यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन है, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, पौंड चलती है। तो 4 देश आए हैं, चारों देशों की कैपिटल और करेंसी मैंने आपको बता दी, आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है, एक बंदरगाह का नाम आ रहा है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत में कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार के अंदर है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, चंडीगढ़ यूटी कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था, ये आपको ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजी हैं चंडीगढ़ के वास्तुकार। अब ये हरियाणा में जो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजी हैं। और ली कार्बूजी कहाँ से हैं, फ्रांस से है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है, और फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं ओवरऑल रिवीजन करा पाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं याद करा पाऊँ। और प्लेलिस्ट के अभी टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो किसी कारण से नहीं चल रहा है। वो जैसी प्रॉब्लम सही होगी वो मैं प्लेलिस्ट वापस से अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तब तक आप हिंदी की मैंने वीडियो अपलोड करी है जिसके अंदर मैंने कारक कराए हैं। अगर आप जिस भी पेपर में हिंदी आनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने संधि, समास, रस, अलंकार, संज्ञा इन वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर रहेगी। हरियाणा के तो हर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत सोच के जाना कि लिटरेचर ही आएगा, ये भी आ सकता है, ग्रामर आ सकती है और आई भी हुई है। और आप लोग लिटरेचर के भरोसे मत रहना, हो सकता है सारी ग्रामर आ जाए। तो हिंदी की मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो का लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके वो वीडियो देख लेना और बाकी सारी वीडियो भी आप लोग देख लेना। और 1500 प्लस क्वेश्चन वाली जो वीडियो है भी वो जरूर आप रिवाइज करते रहिए, बार बार रिविजन करते रहिए उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंगोलिया की संसद का नाम क्या है। तो यहां से आपको सोजिम कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, कल की वीडियो में किया था हमने। पोलैंड की संसद का नाम क्या है, तो पोलैंड की संसद का नाम क्या है, सोजिम। अब मंगोलिया की संसद, मंगोलिया देश का नाम है तो कैपिटल भी होगी इसकी। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटोर है, उलान बटोर।
और मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? खुरल है, ये आपको ध्यान रखना है। एक देश है इजराइल, नाम सुना होगा आपने, इजराइल, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। और एक देश है ईरान, ईरान का नाम भी सुना होगा, और मालदीव का नाम भी आपने सुना होगा। मालदीव और ईरान दोनों की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। क्या क्या किया? पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है, मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है, जापान की संसद का नाम हमने किया हुआ है डायट है, रूस की संसद का नाम मैंने आपको करा रखा है ड्यूमा है, भारत में संसद को संसद बोलते हैं, अमेरिका की संसद का नाम क्या है भी? कांग्रेस है, और मंगोलिया की संसद का खुरल हो गया, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, और ईरान और मालदीव दोनों की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है ये। तो हुंडरू जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड के अंदर है। अब कर्नाटक की कैपिटल क्या है भी? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? BS येदुरप्पा है। और गवर्नर कौन है? बाजू भाई वाला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल मैंने अभी आपको करवाई दी सारी, ठीक है। अब ये आप जम्मू कश्मीर याद करना, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट कवर करेंगे। गुआम की राजधानी क्या है? कुछ राजधानियां ऊपर हमने कर ली, यहां से भी आपको 10-12 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब गुआम की राजधानी क्या है? अगाना है। और गुआम की करेंसी क्या है? नीचे देखो आप, डॉलर है। गुआम की करेंसी डॉलर है। उसके बाद आपको याद रखना है प्योंगयांग। प्योंगयांग किसकी कैपिटल है? तो उत्तर कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है भी? प्योंगयांग है। और नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? तो वोन है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी वोन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मस्कट किसकी कैपिटल है? एक देश का नाम है ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है भी? मस्कट है। और ओमान की करेंसी क्या है? तो ओमान की करेंसी है रियाल। उसके बाद एक देश है साइप्रस। साइप्रस, साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया है। और करेंसी क्या है? यूरो है। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले है हमारे पास नॉर्थ कोरिया, उसके बाद है साइप्रस, उसके बाद है हमारे पास गुआम, और उसके बाद है ओमान। ये सब की कैपिटल है और इनके नीचे ही इनकी करेंसी लिखी हुई है। तो 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल एजुकेशन डे कब आता है? नेशनल एजुकेशन डे हमारे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम के बर्थडे वाले दिन हम नेशनल एजुकेशन डे बनाते हैं 11 नवंबर को। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब आता है? तो आंसर देना 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भी बनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 11 अक्टूबर को आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डे कब आता है? 24 अक्टूबर को आता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर है भी लखनऊ के अंदर, नवाबों के शहर लखनऊ के अंदर सिडबी का हेडक्वार्टर है। अब होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए है, सिडबी की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर किया करो और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।